बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, सवाल ये है कि कुर्बानी किसकी तरफ से करनी चाहिए। वैसे तो जो लोग पहली मर्तबा कुर्बानी करने जा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अपने माँ बाप की तरफ से पहली कुर्बानी कर दें, और जो पहले हर साल से कुर्बानी पहले से ही कुर्बानी करते आ रहे हैं वो हर बार एक एक बार सबकी तरफ से कुर्बानी कर देते हैं। मगर जो पहली बार कुर्बानी कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि बीवी की तरफ से कुर्बानी करें या माँ बाप की तरफ से कुर्बानी करें या वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करें। ये वो सवाल हैं जब ईद उल अज़हा आने वाली होती है तो इस तरह के सवालात लोग पूछना शुरू कर देते हैं, उनके जहन में आना शुरू हो जाता है। ईद उल अज़हा का मुबारक टाइम अब आने ही वाला है। इस मौके पर यह मसला समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहली कुर्बानी किसकी तरफ से करना चाहिए। लेकिन मसले का जवाब देने से पहले एक बहुत अहम बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखो, कुर्बानी हो या हज हो या तमाम इबादतें के काम हों, और हज के सिलसिले में, कुर्बानी के सिलसिले में शरीयत का हुक्म यह है कि जिसके ऊपर ये वाजिब होगा, जिसके ऊपर हज फ़र्ज होगा, उसको करना लाजमी है ना। होता है क्या है कि हम और आप कुर्बानी को और हज को रिश्तों में डिवाइड कर देते हैं कि पहली कुर्बानी वालिदैन की तरफ से, दूसरी कुर्बानी माँ की तरफ से। मैं नहीं, मेरे माँ बाप जब तक ज़िंदा हैं मैं अपनी तरफ से कुर्बानी तो नहीं करूँगा। ऐसे ही हज के बारे में कि मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं, पहले माँ बाप को हज कराऊंगा और बाद में खुद हज करूंगा। तो पहली बात जो ज़रूरी बात है आपको समझनी चाहिए कि हज हो गया, कुर्बानी है, ये एक इबादत है। जैसे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं कि नहीं है, तो माँ बाप के ऊपर अलग फ़र्ज़ होती है, मेरे ऊपर अलग फ़र्ज़ होंगी, और मेरी औलाद पर मेरे औलाद के ऊपर अलग फ़र्ज़ होंगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी पहले माँ बाप नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूंगा। तो जब आप ये समझ गए हैं कि हज हो या कुर्बानी हो या एक इबादत है, तो जिसके ऊपर वाजिब होगी उसको करनी लाजमी, उसको करना लाजमी है। तो कुर्बानी के सिलसिले में भी ये समझ लीजिए कि अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, और कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब होती है इस पर मैं अलग से डिटेल में एक वीडियो बना दूँगी। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो शख्स कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब होता है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। तो अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आपको अपने तरफ से कुर्बानी करना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर आप माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, बीवी की तरफ से, मरहूमिनी की तरफ से कुर्बानी कर लो, हर साल करते रहो, आपके ऊपर जो वाजिब होगी कुर्बानी वो अदा नहीं होगी। इसलिए खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है तो आप अपनी तरफ से कुर्बानी कीजिए। उसके बाद जिसकी तरफ से चाहते हैं खूब कुर्बानी कीजिए, 1 कीजिए, 2 कीजिए, लेकिन आपको आपके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है वो तभी ही अदा होगी जब आप अपनी तरफ से कुर्बानी करोगे, ठीक है। तो चेक कीजिए खुद को, क्या मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो माँ की तरफ से मैं कुर्बानी कर दूँ, मेरा वाजिब अदा नहीं होगा। जैसे हज मेरे ऊपर अगर फ़र्ज़ है, माँ बाप में हज करवा दूँ तो मेरा हज जो है ना वो अदा नहीं होगा। मेरे ऊपर जो हज फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ बाकी रहेगा। तो कुर्बानी हो या हज, एक इबादत जिसके ऊपर वाजिब होगी उसको करनी लाजमी है। अब आपको चेक करना है, आपके ऊपर अगर कुर्बानी वाजिब है तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से कुर्बानी अदा कीजिए। उसके बाद अल्लाह ने अगर आपको नवाजा हुआ है तो आप माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, मरहूमिन की तरफ से जितनी चाहे 2, 3, 4 अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी चाहे कुर्बानी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका वाजिब तभी अदा होगा जब आप अपनी तरफ से कुर्बानी करेंगे। हाँ, जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो फिर वो नफली कुर्बानी होगी, और नफली कुर्बानी वो लोग अपनी तरफ से चाहें तो अपनी तरफ से करें, मरहूमिनी के नाम से करना चाहें तो उनके नाम से करें। लेकिन जिसके ऊपर वाजिब है उसका वाजिब तभी अदा होगा जब वो अपनी तरफ से करेंगे। बाद लोग क्या करते हैं कि इस साल बीवी के नाम से, इस साल वालिद के नाम से। तो भाई आपके पहले ये चेक करना है कि आपके ऊपर वाजिब है कि नहीं। आपके ऊपर वाजिब है तो आप अपने वाजिब की पहले की फ़िक्र कीजिए। माँ बाप की तरफ से कुर्बानी करना कोई वाजिब नहीं है, बीवी की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। उनके ऊपर अगर वाजिब हो रही होगी कुर्बानी तो वे खुद फिक्र करेंगे अपनी कि मेरे ऊपर वाजिब है, हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये चीज़ माइंड में बिठाने की बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी एक इबादत है, और माँ बाप को भी चाहिए कि, घर के और बड़ों को भी चाहिए कि इसमें नाराज़ ना हो, बल्कि उनका समझना चाहिए कि कुर्बानी एक इबादत है। बाज़ वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं, बीवी नाराज़ हो जाती है, मेरे नाम से कुर्बानी नहीं की तुमने इस साल, है ना। माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं। लोग घर के बड़े नाम की तरफ से करना, नाम से करना चाहिए कुर्बानी, तो नाम
नाम वाम कुछ नहीं है, ये तो एक इबादत है, इसको समझने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये जो बातें आपको समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, दूसरों को भी इल्म हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को सदका ज़रिया शेयर ज़रूर करें। ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच सके। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपकी दिल हाजतों दुआओं को कबूल फरमाए, आपकी नेक दुआओं को कबूल फरमाए, आपके घर में नेमतें बरकतें रहमतें बरसाए और आपके जीवन में खुशियाँ रहमत तो बरकत आती रहे। चलिए मिलते हैं। दुआओं की गुजारिश है आप मेरे लिए भी दुआ करें और इन दुआओं पर आमीन भी कहें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।